अगर आपको कुछ दिनों से सर दर्द, पैरों का दर्द, एसिडिटी की समस्या, आंखों में या शरीर में जलन महसूस होना, अचानक तेजी से बालों का झड़ना या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाना एकदम से, ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 22 जून को सूर्य ने प्रवेश किया है आर्द्रा नक्षत्र में और वो यहाँ पर 5 जुलाई तक रहेंगे। तो आपको इन समस्याओं का कुछ और दिन सामना करना पड़ सकता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो जब भी सूर्य का राहु के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो ये सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। सूर्य ग्रहण दोष के निर्माण होने से आपके रिश्ते आपके ऊपरी के साथ, आपके बॉस के साथ बिगड़ सकते हैं, आपके पिता के साथ मनभेद या मतभेद हो सकता है, उनकी सेहत में भी समस्याएं दिखाई देंगी। आपके जीवन में इस समय में कोई बड़े बदलाव की नींव रखी जाएगी। मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है जिसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसका एक और नतीजा ये होगा कि क्योंकि सूर्य बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों के कारक होते हैं, पॉलिटिशियंस के कारक होते हैं, तो पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में भी कोई नया रूल लागू हो सकता है, कोई नया लॉ लागू हो सकता है, गवर्नमेंट में कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसका प्रभाव जनता पर जरूर पड़ेगा। इस तरीके से जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं या फिर ओहदे में बड़े हैं, उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जिसके चलते आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब राहु एक बहुत ही चंचल और चालाक ग्रह है। वो एकदम से चीजों को बड़ा बना देता है, एक का एक झटके में 100 गुना कर देता है। अब अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर शादी करने के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस समय में ढेर सारे प्रस्ताव आएंगे और राहु आपको सोचने का मौका नहीं देगा। ऐसा समझिए कि आप कई दिनों से कुछ पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से लगे हुए हैं और अब अचानक से एकदम से आपके पास इतने सारे प्रस्ताव आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, शांति से सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है। और राहु छल करने में माहिर तो है ही, तो आपको बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा कि आप किसी बिछाए हुए जाल में फंस ना जाएं। इस समय में आपके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो आपसे ज्यादा काम करवाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए आपको लालच देंगे प्रमोशन का, सैलरी हाइक का। उनकी बातों में मत आइएगा और अगर आप मान लीजिए आ भी जाते हैं तो उम्मीद मत रखिएगा कि उन्होंने जो आपसे वादे किए हैं उन्हें वो निभाएंगे। इस समय में आपको तला हुआ, तेल से भरा हुआ मसालेदार खाना खाने से बचना होगा, चाहे वो आपको कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना लगे। आपको अपनी डाइट पर, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा और अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको आगे जाकर और भी बड़ी समस्या हो सकती है। इस समय में आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज्यादा कम मात्रा में आपके शरीर में विटामिन डी होगा, जिसके चलते आपको ढेर सारी समस्याएं हो सकती है। आप चेकअप करवा लीजिएगा, ये मेरा आपको चैलेंज है कि आपके शरीर में विटामिन डी कम ही मात्रा में पाया जाएगा। तो आपको अपने शरीर में विटामिन डी बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आपको इसकी डेफिशिएंसी के चलते आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके चलते धीरज की, धैर्य की कमी होने लगती है, पेशेंस लेवल कम होने लगता है। वहीं सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके चलते व्यक्ति अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको अपने निजी जीवन में रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि जब आपसे कोई बात करने की कोशिश करेगा तो आप उसकी बात को काट कर अपनी बात बताना शुरू कर देंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं और इसके चलते मनभेद और मतभेद हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर राहु का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो आपकी वाणी,
आपके शब्द कुछ इस तरीके के होंगे जिसके चलते सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है। आप गाली गलौज तक भी उतर आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से एक बात तो तय है कि भारत में इस साल बारिश बहुत ज्यादा होगी और उसके चलते तबाही भी बहुत ज्यादा होगी। 26 जुलाई 2005 को जिस तरीके का मंजर हमें मुंबई में देखने को मिला था, ठीक वैसा ही मंजर या फिर उससे भी भयंकर हमें इस साल फिर से देखने को मिलेगा। ये बात मैं आपको पिछले साल से बताती आ रही हूँ, अक्टूबर से, जब राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया था, और अब फिर से दोहरा रही हूँ। और इसी बारिश के चलते महंगाई बढ़ेगी, खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। आने वाले 2 से 3 महीनों में किसी बड़े नेता की हत्या या फिर प्रोटेस्ट के चलते उनके रेजिग्नेशन की खबरें हमें सुनने को मिलेंगी। तो ये कुछ दिन अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, अपने से ओहदे में बड़े लोगों के साथ अच्छा बनाकर रखिएगा और अपने निजी जीवन में धीरज से, धैर्य से काम लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।